हम यूहन्ना की इंजिल निकाल लेंगे। यूहन्ना के इंजिल उसका 17 अध्याय, उसके 20 से लेके हम अंतिम तक देखें। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 17 वर्स 22 लास्ट। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करें, कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा। और वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा। और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूँ वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी महिमा, उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी नहीं जाना कि तू ही ने मुझे भेजा। और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। आइए हम लोग दुआ में जाएंगे। अनुग्रहकारी दीनदयाल अपने परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर समय के लिए, और इस समय को तूने हमारे लिए ठहराया ताकि हम तेरे वचन के गहराई में जा सके। जो भी तू अपनी बातों को शेयर करना चाहता है, हमारे मन अंतकरण को खोल, ताकि हम तेरे वचन को अपने हृदय में आत्मसात करें। छोटी सी दीन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनो दे सकता है। हाँ, मंडली कृपया बैठ जाएं। सो कल हम लोग भी हजारीबाग से गिरते पड़ते आए हैं ना, तो वही लगभग 2 बजे के पहुंचे, 2-3 बजे। तो परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो कि उन्होंने एक सुंदर अवसर दिया कि आज हम लोग फिर से उसके चरणों में बैठ के हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। ठीक है। बहुत सारे लोग आज इस चीज को ये इग्नोर कर देते हैं, है ना। इस चीज को मतलब तवज्जो नहीं देते, इम्पोर्टेंस नहीं देते कि क्या है इस आप चर्च जाएंगे काहे पकल पदरिया का भाषण सुनेंगे, है ना। इस बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, मतलब कहने का मतलब, है ना। लेकिन नहीं मित्रों, है ना, वचन जो है ना आपके लिए जो छोड़ दिया है ना परमेश्वर, उसको अगर अभी नहीं कलेक्ट कीजिएगा, नहीं नहीं अचीव कीजिएगा ना, फिर ये वचन मिलना बंद हो जाएगा। बाइबल कहती है वचन का अकाल पड़ जाएगा। इसलिए जितना आप जी रहे हैं मित्रों, जितना दिन तक जीते हैं, आप जितने वचन को आप ले सकते हैं लीजिए मित्रों। हम उसी टॉपिक पे धीरे धीरे जा रहे हैं। परमेश्वर को मतलब परमेश्वर ने सृष्टि की जो रचना की, मनुष्य को जो बनाया, वो इसलिए बनाए ताकि हम परमेश्वर को और भी बखूबी हम जान सके, है ना। हमारी रचना क्यों हुई, मैंने पहले भी कहा था। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि क्यों की? हाँ, उसकी महिमा हम हमारे जीवन से निकले हो। तो हम लोग महिमा करते हैं ना। हाँ, आप लोग गाना गाते हैं कि नहीं? बहुत लोगों के पास देखते हैं, हाँ, वंदना की सब भी नहीं रखते हैं। हाँ? जब ये महिमा नहीं करेंगे तो ऊपर में जाके प्रकाशित वाक्य में लिखता है, वहां तो हम लोग को और मैंने खजूर की डाली ले लेके और हम लोग को महिमा करना होगा, तब तो वहां तो टाए टाए फिस हो जाएंगे। तो थोड़ा सा देखिएगा, है ना। परमेश्वर ने ये यशायाह 43:7 में लिखा, परमेश्वर ने हमें इसलिए रचा ताकि हम उसकी महिमा कर सके। लेकिन महिमा कब करेंगे? जब हम उसको सरल सी बात है, जिस व्यक्ति को आप जानते ही ना हो, क्या आप उस व्यक्ति को इंपॉर्टेंस दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना। मान लीजिए आपके घर में कोई अननोन पर्सन आया, तो दरवाजे से टरका दीजिएगा? नहीं। हाँ, थोड़ा ज्यादा दयालु हुए आप तो चलो भैया अंदर बैठा के पानी पिलाएंगे, उसका फिर टरका देंगे? नहीं। हाँ, लेकिन जब आप उसी व्यक्ति से ज्यादा घनिष्ठता कायम कीजिएगा, संबंध रखिएगा, उसके साथ उठिएगा बैठिएगा, बात विचार कीजिएगा, शेयरिंग कीजिएगा, और बहुत सारी चीजों में इंटेलेक्चुअल होते चले जाइएगा, तो फिर आप उस व्यक्ति की कदर करना एकदम जानिएगा ना।
आप उस व्यक्ति का कदर करना, रिगार्ड करना, महिमा देना, उसको आदर करना, आप जानेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हम परमेश्वर को जानेंगे उतना ही हम उससे प्रेम करेंगे, उतना ही हम उसको रिगार्ड देंगे, उतना ही हम उसको आदर देंगे। लेकिन हम लोग ये जानना आवश्यक नहीं समझते कि परमेश्वर कौन है भैया, है ना। नहीं मित्रों, खबरदार रहिएगा। आज हम उसी को तो देख रहे हैं। परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि की तो क्यों की? क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि हमने पहले भी कहा था कि परमेश्वर की जो हम महिमा करते हैं तो हमारे अंदर ऐसा क्या है जो हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, है ना। पहले ही मैंने कहा था किस रीजन से, किस कारण से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हाँ, क्या चाहिए? इस हाँ, ये तो है, लिखा हुआ है कि मैंने पर, प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, लेकिन प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। लेकिन इस प्रेम को कैसे हम लोग पहचानेंगे? तो वो आंसर थोड़ा सा और निकट में आप आइए, है ना। क्यों परमेश्वर की महिमा करते हैं? गैर मसीह लोग तो नहीं जानते कि मेरे लिए यीशु मरा, लेकिन वो लोग भी इबादत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, वो लोग भी करते हैं। मतलब क्या ऐसा तत्व है, एलिमेंट्स है हमारे अंदर कि हम परमेश्वर की इबादत करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अल्लाह की, गॉड की, जिसकी भी जो भी इष्ट देवता, कुल देवता, हर व्यक्ति के अंदर ये चीज भावना पाई जाती है। हिंदू लोग को भी देखेगा ना, जा रहा है रोड में मंदिरवा देखे तो टुई करके है ना, ऐसा करके हाँ, मुंह से दूर से एकदम दे दी एसएमएस, हाँ प्रभु, हाँ ले लो, पर भगवान। अच्छा, माने हर एक के अंदर ये भावना रहती है ना। तो क्यों, क्या एलिमेंट्स हमारे अंदर है कि हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, पूजा, आराधना। हाँ? अच्छा, डर है कि कहीं देव, कहीं नरक, नरक न ठेल दे, इसीलिए डर। नहीं, वैसा डर से आप परमेश्वर की आराधना नहीं कीजिए, है ना, कि परमेश्वर आपको ढकेल देगा नरक में। नहीं, अभी तक उस आंसर को हम नहीं पाए थे। हालांकि हाँ, महिमा के योग्य तो है, लेकिन महिमा के योग्य तो तभी तो हम लोग समझेंगे कि जब वो महिमा के योग्य, मतलब जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम महिमा नहीं दे सकते। जैसा अभी हमने कहा ना, कोई अननोन पर्सन आ जाए आपके घर में, जब तक आप उसको नहीं, हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या तत्व है उस एलिमेंट को मैं खोजना चाह रहा हूँ। हाँ, हाँ, वहीं जाना है ना, इसीलिए। हाँ, ये हड़ी हड़ी तो करते रहना है ना। नहीं नहीं, अभी भी आंसर नहीं आया, अभी भी आंसर नहीं। नहीं, आंसर अभी भी नहीं आ रहा कि हमारे, देखिए, क्वेश्चन नहीं समझे ना। हमारे अंदर ऐसा क्या है कि हम अपने परमेश्वर की इबादत करते हैं, आराधना करते हैं, ऐसा क्या एलिमेंट्स हमारे अंदर? अच्छा, इसलिए। हाँ, नहीं, प्रेम प्रेम तो हो गया, अभी भी आंसर नहीं आ रहा है। हाँ। हम पहले भी बताए थे, आप लोग ना हिरा जाते हैं, हाँ? हमरा जाला के बाद का होगा रे बाबा। आप लोग तो झुड़ास में घुस जाइएगा जी, हाँ। हमरा जाला के बाद सब भेड़े तीतर बीतर हो जाएगा, है ना। बोलता मैं भेड़ों को मारूंगा या चरवाहे को मारूंगा। नहीं, मतलब ऐसा मतलब होता है, खैर नहीं। तो इसका आंसर यही है मित्रों कि हम परमेश्वर की इबादत क्यों करते हैं, चाहे किसी मजहब के मानने वाले, किसी भी धर्म के, किसी भी कौम, किसी भी संप्रदाय, कोई भी धर्मावलंबी, हर कोई अपने इष्ट देवता, कुल देवता की आराधना पूजा करता है। इसलिए करता है क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की, हाँ, अभी ना पॉइंट में आए यहाँ। तहिया से हमरा माथा खुजा रहे थे आप लोग, हाँ, एकदम हम। हाँ, बिशपुआ आएगा तो पूछेगा तो बस बोलेगा कहाँ सिखैली रे पदरिया तो है। तो ध्यान दीजिए एकदम, है ना, कि परमेश्वर को हम इसलिए महिमा देते हैं क्योंकि हम उसके स्वरूप और समानता में सृजे गए हैं। और यही भावना हमें परमेश्वर की ओर उसको महिमा करने के लिए प्रेरित करती है ना। इस बात को एकदम गांठ बांध के रख लीजिएगा ना, ऐसा करके गांठ बांध, जैसे अंटी में आप लोग पैसा रखते हैं ना, वैसा टाइप का, हाँ। तो मेरा कहना है कि जब हम
महिमा कब देंगे? तो जब तक हम परमेश्वर को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हम महिमा नहीं दे सकते हैं। अय्यूब की पुस्तक 11 अध्याय के 7 पद को पढ़िएगा, तो अय्यूब का एक दोस्त नामाती सोपर है। वो अय्यूब को क्या कहता है कि क्या तू सर्वशक्तिमान के गूढ़ भेद रहस्य को समझ सकता है? ऐसा बोलता है। क्या तू परमेश्वर, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के मर्म को समझ सकता है? और यही सवाल आज हम में से हर एक को है। क्या कोई इंसान परमेश्वर को समझ पाएगा? हाँ, बहुत टेढ़ी खीर है भाई। कोई ये कहता कि हम परमेश्वर को समझ गए हैं, वो कोई दूसरा ग्रह का प्राणी होगा, है ना, उसको आप वैसे अद्भुत नजरों से देख। परमेश्वर को समझना आसान नहीं है भैया। अरे उतना महान परमेश्वर, सर्वव्यापी परमेश्वर, स्वर्ग में विराजने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर को समझना इतना आसान नहीं। हमारा खोपड़ी क्या है? लिमिट है। हमारी सोच, हमारे ज्ञान क्या है? लिमिट है। और इस लिमिट ज्ञान के आधार पे हम उस अनलिमिटेड परमेश्वर को हम समझ जाएंगे? नहीं होगा। ये तो ठीक वही मिसाल हो गई कि एक बच्चा समुद्र के किनारे गड्ढा कोड़ के समुद्र का पानी चुल्लू में ला ला के भर रहा था। एक तो आदमी पूछा, बाबू क्या कर रहे हैं? नहीं, समुद्र को सुखाने गड्ढे में डाल रहे हैं। लो, कर लो हाँ। आप लोग भी नदी 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 खेले, नदी में किनारे बाल कोड़ के और नदी का पानी वहां पे पीते होंगे, नहीं, नदी को बालू में कोड़ के। तो बालक ऐसे ही कर रहा था, समुद्र का पानी चुल्लू में ला ला के उस गड्ढे में भर रहा था, ऐसे करके ला ला के भर रहा था। अब बोलता हम समुद्र को खाली कर रहे हैं? हाँ। अरे नहीं भैया। हाँ। हमारे इस छोटे से बुद्धि से हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नहीं समझ पाएंगे मित्रों, क्योंकि हमारा ज्ञान बुद्धि क्या है? लिमिट है। हाँ। एक 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 दायरे तक ही सोच सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा इंसान सोचेगा ना, तो हो सकता है वो पागल हो जाएगा, या तो फिर उसका ब्रेन फट जाएगा। इसीलिए इंसान जो है लिमिटेड है। वो अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड है। वो एक 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 सीमा तक ही वो सोच सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और बाइबल तो नहीं, एक विद्वान ने कहा, और जहां हमारी सोच खत्म होती है, वहां से विश्वास आरंभ होता है। हाँ। आप कितना भी तर्क वितर्क कर लीजिए, परमेश्वर को नहीं समझ पाएगा। लेकिन जहां आपकी सोच, आपका ज्ञान, आपका आपकी जितनी भी चीजें हैं, सब खत्म हो जाती, वहां से स्टार्ट होता है आपका बिलीव, आपका विश्वास करना परमेश्वर में। तो परमेश्वर को माने पहचानना या उसको जानना इतना आसान नहीं मित्रों। परमेश्वर को जानना और पहचानना, बाइबल कहती है। सो हम परमेश्वर को कैसे पहचान? अब तो यहाँ पे अप टू दी पॉइंट आ रहे हैं। परमेश्वर को भाई हम कैसे पहचाने? तो बाइबल तो ये कहती है, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय के 14 पद में लिखता है कि सांसारिक व्यक्ति तो कभी पहचान ही नहीं पाएगा। सांसारिक व्यक्ति, यहाँ भी हमने पढ़ा ना अभी, यहाँ भी हमने पढ़ा कि संसार के लोग मुझे नहीं पहचान पाएंगे। अच्छा, भुला गए कहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे अभी हमने जो पढ़ा, संसारिक व्यक्ति परमेश्वर को नहीं पहचान सकता है, नहीं उसको जान सकता है मित्रों। संसार के लोग मतलब गैर मसीही सिर्फ नहीं, हम मसीह लोग भी। अगर हम संसारिक हैं, हमारा ध्यान बिलीव ज्यादा अपने धन दौलत रुपया पैसे प्रॉपर्टी गाड़ी बंगला पे है मित्रों, और ज्ञान और तर्क है, तब उसके आधार पे हम ये संसारिक व्यक्ति कहलाते, चाहे क्रिश्चियंस ही क्यों ना हो। तो सांसारिक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को नहीं पहचान पाएंगे, ये बाइबल कहती है। लेकिन बाइबल ये कहती है, 15 पद को फिर देखिएगा, पहला कुरिन्थ 2 अध्याय के 15 पद में, वहां लिखता है कि आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर की सारी बातों को जानने लग जाता है। देखिए मित्रों, अब यहाँ पे पॉइंट पे आ रहे हैं कि परमेश्वर को हम कैसे जान सकते हैं। तो परमेश्वर को हम अपने मानवीय बुद्धि तरीके से नहीं जान सकते, लेकिन इसीलिए तो यीशु मसीह क्या बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और ये तुम्हें सहायता करेगा परमेश्वर को समझने और जानने के लिए। हाँ। इंसान अपने सीमित बुद्धि से नहीं समझ पाएगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा मित्रों, तो सारी बातों को सिखाएगा, समझाएगा। माने परमेश्वर कौन है, वो कैसा है, वो कैसा सोचता है, कैसा विचारता है, कैसा उसका दृष्टिकोण है, वो सारा सोच विचार दृष्टिकोण आपके जीवन में आने लगेगा। हाँ।
एकदम हम एकदम अनुभव की बात मैं बताता हूँ मित्रों, इधर उधर की बात नहीं करता हूँ, बिल्कुल टू दी पॉइंट, अनुभव की, प्रैक्टिकल की बात मैं भी अपने आप में पाता हूँ कि मतलब ये बहुत सारी बातें मैंने अनुभव से परमेश्वर मेरे जीवन में डालता है, और ऐसे गूढ़ भेद रहस्य को जो मैंने बरसों से मैंने नहीं जाना है ना, जन्म से नहीं जाना, वैसी वैसी बातों को, छोटी छोटी बातों को भी दिखा देता है। घमंड कहाँ तक, घमंड तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार हम लोग बातचीत के दौरान मतलब दायरा पार कर जाते हैं, नहीं, वो घमंड का रूप ले लेता है। लेकिन हम जब भी किसी से बातचीत करते हैं, जहां पे लगता है कि यही तक मेरा दायरा है, हम रुक जाते हैं, उसके आगे नहीं जाते हैं, क्योंकि उसके आगे घमंड है। माने ये परमेश्वर तुरंत हमको नोक कर देता है, तुरंत बोलता है बेटा ठहर जा, है ना, तू अब इसके बाद जो तू बोलेगा ना वो बड़ाई की बात है। माने तुरंत परमेश्वर छोटी से छोटी बातों को ना तुरंत नॉक करवा देता है, नॉक करवा देता। अभी रोटी बेल रहे थे, रोटी बेलते बेलते अभी एक ठो मन उपदेश तैयार हो गया, आज का उपदेश अभी जस्ट तुरंत, है ना, उपदेश तैयार हो गया कि हम परमेश्वर को कैसे जाने। सिर्फ हम उधेड़ बुन में रहते हैं, रातें तो 1 बजे सोए, है ना, ऐसा मेरा आदत है, शनिवार को हमको नींद नहीं आता है। हमरा हमरा उपदेश ना बाइबल से ज्यादा हम बस एन्ने ओन्ने ताकते हुए, है ना, घूमते हुए और जर्नी करते हुए और रोटी बेलते और ये वो करते हुए मन तैयार होता है। तो रोटी बेलते बेलते हम सोचने लगे कि फ्लैट वाला आदमी लोग नहीं जाएगा परमेश्वर के पास, ऐसा मैंने हम सोचने लगे। हाँ, जितना फ्लैट में रहते हैं ना उन लोग परमेश्वर के पास नहीं जाएगा, ऐसा मैंने रोटी बेलते बेलते आया। हाँ, और घर वाले जो है ना वो लोग ज्यादा जाएंगे, अब फ्लैट में रहने वाले लोग नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जाएंगे सर? जब अपने बाजू वाला को नहीं जानते तो परमेश्वर को कहाँ जानेंगे ना। हाँ, बाइबल क्या कहती है, पहला यूहन्ना 4:20 में क्या लिखता है, अरे जिस पड़ोसी को जो तुम्हारे बगल में रहते हो उसको तुम नहीं जानते हो, तो भैया ये कहना कि हम परमेश्वर से बड़ी प्रेम करते हैं, परमेश्वर को बड़ी जानते हैं, अरे भैया बाजू वाला पड़ोसी को तो जन्म नहीं करते हो। हाँ, ऐसा करके परमेश्वर बोलेगा। तो फ्लैट में रहने वाला आप लोग नहीं ना रहते हैं, हाँ, मत रहिएगा फ्लैट में। हाँ, तो खैर एनीवे, बोले आप लोग सोच रहे हो कि पदरिया मतलब नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई है मित्रों। आप लोग सर्वे कीजिएगा, कहीं किसी के रिलेटिव्स के यहाँ जाइए फ्लैट में, आप पूछिए बगल में कौन रहता है, नहीं बता पाएगा। हम लोग जानते हैं कौन रहता है नहीं रहता ना। बाइबल क्या कहते हैं, अगर तुम पड़ोसी को, जिस भाई को तुम देख रहे हो उससे तुम प्रेम नहीं रखते हो, तो ये कहना कि मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं तुझे जानता हूँ, ये गलत बात, ये सब पाखंड है मित्रों। ये सब अपने आप को धोखा देना कहना। परमेश्वर को जानने का तरीका यही तो है मित्रों, कि हम अपने भाइयों से प्रेम करें, रिश्तों को हम माने दुरुस्त करें, आसपास के लोगों से हम प्रेम करें। जब तक हम मानवीय रिश्तों को हम अब प्रेम नहीं करेंगे, उसके साथ रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, घनिष्ठता कायम नहीं करेंगे, तो परमेश्वर को कैसे जानेंगे मित्रों? परमेश्वर को जानने का तरीका हम बता रहे, तरीका तो एकदम आसान है। आप एक दूसरे से प्रेम कीजिए ना, फिर देखिए परमेश्वर कैसे आपके जीवन में अपना हस्तक्षेप डालता है, अपने आप को प्रकट करता है, अपने आप को उतारता है। ये परमेश्वर को जानने का तरीका सब है मित्रों। छोटी से छोटी बातें हैं जिसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बाइबल क्या कहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करो तब परमेश्वर का प्रेम तुम में प्रकट हो जाएगा, तुम में सिद्ध हो जाएगा। आसान नहीं यीशु से प्रेम करना, परमेश्वर से। हम लोग को मुकुट मणिपुर ले जाया गया था ना बिशप साहब, तो वहां रिट्रीट में एक बात पूछे थे और ये पूछे थे कि कितने लोग यीशु से प्रेम करते हैं। 100% लोग हाथ खड़ा कर दिए, हम नहीं खड़ा किए। इंसान ना समझ है मित्र, इतना मने, इतना आसान नहीं है कि हम परमेश्वर से, माने कि कोई बोल दे तो हम तुरंत हाथ खड़ा कर दे, हाँ परमेश्वर से प्रेम करते हैं। नहीं, पहले बाजू वाले से प्रेम करके तो देखिए 36 का आंकड़ा है, और हम कह रहे परमेश्वर से प्रेम करते हैं, यीशु से प्रेम करते हैं। अरे नहीं भाई, ये प्रेम बहुत गहरी चीज है मित्रों, बहुत गहरी चीज है। जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तब तक प्रेम नहीं करेंगे, और जब तक प्रेम नहीं करेंगे उसको हम जान भी नहीं सकते हैं। तो ये कहना आसान है कि हम यीशु से प्रेम करते हैं, लेकिन कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी, पड़ सकती है। आज अगर यीशु मसीह बोले कि चलो भाई मेरे पीछे चलो, कलवरी क्रूस उठा के पीछे चलो, तो सारा प्रेम है ना सब मने ठंडे बस्ते में चल जाएगा।
कहने का आसानी से हम लोग कह देते हैं, नहीं, ये बहुत गूढ़ क्वेश्चन है मित्रों, बहुत गूढ़ क्वेश्चन है। वहां सारे पादरी लोग, हाँ प्रभु हम, हाँ बिशप साहब हम प्रेम करते, दिखाने के लिए हो सकता है, बिशप हुआ को दिखाने के लिए, और नहीं दिखाएंगे तो बाजू वाला क्या बोलेगा, ये प्रेम वो नहीं करता प्रभु से, ऐसा करके ना। हम तो नहीं उठा पाए थे, इसलिए नहीं उठाए थे कि मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था कि हम यीशु को हम यीशु से इतना प्रेम करते हैं। अरे प्रतिदिन तो हम यीशु को माने क्रूस काट पे चढ़ाते हैं, प्रतिदिन अपने जीवन से, अपने बोली वचन से, अपने स्वभाव से, है ना, क्रूस काट पे चढ़ाते। तो हम किस आधार पे हम कह दे कि हम यीशु से प्रेम करते हैं? ये सब बहुत माने बहुत गूढ़ भेद रहस्य है मित्रों। परमेश्वर को जानिए। बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना 17:3, अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन यह है कि हम उस अद्वैत सच्चे परमेश्वर को जाने, और उस पुत्र को जिसने उसे भेजा है, उस पुत्र को हम जाने, यही अनंत जीवन है। ये यूहन्ना 17:3 में लिखा है, परमेश्वर को जाने, है ना, उस पुत्र को जाने यीशु मसीह को, और उस परमेश्वर को जाने, यही अनंत जीवन। आप लोग सोचते हैं एवरलास्टिंग लाइफ क्या, अनंत जीवन क्या, यही जीवन है। आप परमेश्वर को जानिए, यीशु मसीह को जानिए, जितना आप उसके साथ घनिष्ठता बनाइएगा ना, उतने अधिकाधिक रूप से आप उसको जानने लगेगा। ऐसे नहीं जान पाएगा, नहीं ऐसे नहीं जान। आप राहुल गांधी को कितना जानते हैं? देखिए, के विषय में जानना और को जानना, ये दोनों में अंतर है। हम राहुल गांधी के विषय में जानते हैं, लेकिन राहुल गांधी को नहीं जानते हैं ना। हाँ, राहुल गांधी के विषय में जानते हैं, हम लोग ये बता सकते हैं कि हाँ वो तो राजीव सोनिया का बेटा है, वो तो राष्ट्रीय कांग्रेस का अभी शायद अध्यक्ष है कि नहीं, अध्यक्ष होगा सन, और ये है वो है लम्हे समय, है ना, ऐसे करके हम लोग के विषय में बता रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को हम लोग कैसे जानेंगे? जब हम उसके साथ क्या होंगे, हाँ, रिलेशनशिप कायम करेंगे, उठेंगे बैठेंगे, शेयरिंग करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे। घनिष्ठता जितना रखेंगे ना, उतना ही हम उसके एटीट्यूड को जानने लगेंगे, उसका स्वभाव क्या है, उसकी उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है। तो कहने का क्या मतलब, मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर को जानना और उसके विषय में जानना बहुत अंतर है। हम परमेश्वर के विषय में बता देंगे, हाँ वो सर्वव्यापी है, स्वर्ग ज्ञानी है, स्वर्गाधिराज है, स्वर्ग ये वो लमसम। लेकिन जब उसको जानने का मतलब, उसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा, उससे घनिष्ठता बढ़ानी पड़ेगी। और जैसा कि मैंने कहा कि घनिष्ठता बढ़ाने का एक एक साधन ये है कि हम अपने लोगों से, पड़ोसियों से, रिश्तों से हम लोग और रिश्तों को मजबूत करें। देखिए, जितना आप प्रेम कीजिएगा ना, मानवीय रिश्तों को जितना मजबूत कीजिएगा, ईश्वर आपके अंदर में वास करने लग जाएगा। आप उसको जानने पहचानने लग जाएगा, आपके अंदर वो प्रकट होने लगेगा, सारी बातों को वो खुलासा आपके जीवन में करने लगेगा, छोटी से छोटी बातों को करने लगेगा। तो ये परमेश्वर को जानने का एक बहुत बड़ा ये अच्छा तरीका है कि हम एक दूसरे को हम जाने। पहले पहले तो भैया मैंने इसीलिए कहा, फ्लैट में रहने वाला, खैर आप लोग कितने सहमत है नहीं सहमत है, खैर इसको बाद में, ये विषय है ना। पहली बात तो ये, एक दूसरे से प्रेम रखे। दूसरा आधार क्या है परमेश्वर को जानने का? हाँ, समय व्यतीत करना, ये यहाँ यहाँ है ना, समय व्यतीत करना, हाँ। दूसरा आधार ये है, हाँ, बाइबल क्या कहते हैं, ये यूहन्ना 7:18 में, कि तुम पवित्र शास्त्र में जानते हो कि उसमें अनंत जीवन है, और तुम ढूंढते भी हो। ऐसा लिखा है पवित्र शास्त्र में, तुम ढूंढते हो, जानते हो कि अनंत जीवन इसी में है, परमेश्वर यहाँ मिल सकता है, इसमें हम खोजते हैं। लेकिन कहा कैसे खोजते हैं? हम लोग का थोड़ा तरीका गलत है, हाँ। बाइबल खोलते हैं तो कैसे अपने आप को ज्ञानी बनाए, देखिए पॉइंट ऑफ मोटिव बाइबल खोलने का, कैसे लोग हमको समझे कि हम बहुत ज्ञानी हैं, कैसे अपने आप को हम धर्मी बनाए, कैसे हम दूसरों को हम नीचा दिखा सकते, इसीलिए हम ज्ञान प्राप्त करें, ताकि हम उसको डिरेल करें, नेगलेक्ट करें उसको, ये करें वो करें। इस बेसिस पे यदि आप खोल रहे हैं, तो भैया आपका खोलना फालतू है, बेकार है ना। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए? जब भी आप वचन को खोलते हैं, तो परमेश्वर कौन है, कैसा है, उसका स्वभाव क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है,
उसका एक एक चीज मतलब सोचता कैसा, विचारता कैसा, दृष्टिकोण कैसा, उसको प्रायोरिटी दीजिए मित्रों। आजकल तो हम लोग बाइबल इसलिए खोलते कि भाषण मारना है, नहीं, संडे को भाषण मारना है, इसीलिए 2 दिन से बाइबल ये कर रहे हैं, नहीं, नहीं यार, वैसा नहीं। बाइबल भाषणबाजी सेकेंडरी है यार। मैंने कहा ना, प्रायोरिटी पहला ये है कि आप परमेश्वर को जानने के लिए इसको खोलिए, है ना, परमेश्वर कौन है, क्या है, कैसा है। और दूसरा क्या है, पॉइंट ऑफ मोटिव बाइबल खोलने का। नहीं नहीं, हाँ, अपने आप को चेक करने के लिए। हाँ, एक तो परमेश्वर को जानने के लिए, और अगर बाइबल खोल रहे तो आपका मोटिव ये होना चाहिए कि मेरे लिए परमेश्वर क्या प्रतिज्ञा, किया क्या आज्ञा दे रहा है, वो क्या मेरे विषय में कहना चाहता है। हम दूसरों को भाषण देने के लिए नहीं खोलेंगे भैया, पहले अपने आप को तो चेक करें कि हम कहाँ पे खड़े हैं। तो वचन इसीलिए न दिया गया है कि हम परमेश्वर को जाने और अपने आप को भी हम जाने कि हम किस स्तर तक इस वचन में हम बने हुए हैं। हाँ, ये हमारा एक पैमाना है अपने आप को चेक करने के लिए, परमेश्वर को जांचने के लिए। इससे बेहतर पैमाना और क्या हो सकता है, इससे अच्छा मापदंड और हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो बोला कि पवित्र शास्त्र में तुम ढूंढते हो, यूहन्ना 7:18 में लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि मैं अनंत जीवन उसी में है। लेकिन 7 का 18 ना, 19 पद में फिर आगे लिखिएगा, वहां लिखा है, लेकिन फिर भी तुम मेरे पास आना नहीं चाहते, ऐसा लिखा है, हाँ? फिर भी तुम मेरे पास आना नहीं चाहते। एक मिनट, हम यहाँ पे देखिए लेते हैं। तो वही चीज है ना। नहीं, ये तो ये है, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है। हाँ, ये भी बात सही है। 7:18, जो यूहन्ना 7:18 है ना, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा और उसमें धर्म है। आपका टारगेट यही रहना चाहिए कि आप परमेश्वर पिता की बड़ाई हमेशा करें, अपनी बड़ाई कभी मत कीजिएगा। बाइबल मना कर रही है, बाइबल मना कर रही है, जो अपनी बड़ाई करता है वो ग्रहण। ये 5:39 में, यूहन्ना 5:39 में, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और वह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैंने प्रभु ने इस वचन को दिया है, तो हम लोग देखे जाने सुने हैं ना, क्यों इस वचन को दिया है, इसमें क्या ऐसी खासियत है, क्या खूबी है। तो सबसे बड़ा मैंने कहा ना, यही आधार है मित्रों, परमेश्वर को जानने का। हालांकि आज से 2025 साल पहले तो परमेश्वर को प्रकट कर दिया था। किसने प्रकट कर दिया था 2025 साल पहले? यीशु ने। हाँ, यूहन्ना 1:18 में लिखता है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन उस एकलौते पुत्र यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट कर दिया। तो उस समय तो यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया, और आज परमेश्वर को कौन प्रकट कर रहा है? ये बाइबल प्रकट कर रही है, उसका वचन प्रकट कर रहा है। इसको जितना आप इसके अंदर खंगालिएगा ना, आप परमेश्वर के एक एक स्वभाव को जानिएगा, उसकी सोच को। और ये तभी हो सकता है जब आपके जीवन में उसकी आत्मा है। हाँ, बिना आत्मा के नहीं समझ पाएगा, उस विशाल परमेश्वर को नहीं समझ पाएगा। ये तो 1 कुरिन्थी 12:3 में लिखा है, बिना आत्मा के कोई भी यीशु को परमेश्वर नहीं स्वीकार कर सकता है, परमेश्वर करके नहीं मान सकता है। बिना आत्मा के, उसकी पवित्र आत्मा के, उसके बिना हम परमेश्वर को कभी भी स्वीकार, या यीशु को कभी भी हम प्रभु करके स्वीकार नहीं सकते हैं। तो वो आत्मा है जो आपके अंदर आएगा, आपको कायल करेगा, और आपके हर एक, परमेश्वर के हर एक एटीट्यूड को, आपका भी स्वभाव वैसे ही बनने लग जाएगा। वो कैसा सोचता है, कैसा विचारता है, वो कैसा जस्टिस करता है, ये आपके अंदर में आ जाएगा। जज करने की क्षमता आपके अंदर पाई जाएगी। छोटे से छोटे फैक्ट्स, छोटे से छोटी ऐसी बातें, छोटे से छोटे इंसिडेंट, वो सब चीज को आप डील करने का तरीका परमेश्वर आपको बता देगा। एकदम सही फैक्ट बता रहे हैं मित्रों, ताकि सारी चीजों को हम अपने जीवन में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे ऐसी बातों को मैंने सिखाता समझाता, एक सही बैलेंस में किसी चीज को बताने का परमेश्वर हमको ये देता है मित्रों। उस उसके द्वारा इंस्पिरेशन होता है।
हम बढ़वारी नहीं मार रहे। अभी आपने पढ़ा ना यूहन्ना 7:18, बढ़वारी मत मारना, लेकिन हम बढ़वारी नहीं मार रहे मित्रों। ये परमेश्वर के उस भेद रहस्य को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं जो उसकी आत्मा के द्वारा इंसान के अंदर में डालता है। और जब वो माने पकड़ने लगे, एंटीना पकड़ने लगेगा, रिसीवर आपके अंदर आ जाएगा, वो रिसीव करेगा, अचीव करेगा वो सारी चीजों को जो आम इंसान रिसीव नहीं कर पाता है ना। सांसारिक व्यक्ति, शारीरिक व्यक्ति, वो आपके जीवन में रिसीव होने लगेगा। ये कैसे होगा? मैंने कहा ना, पहला कुरिन्थी 2:15 में, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, लिखा है। आत्मिक जन सब कुछ चेक कर लेता है, जांच लेता है, कौन कितना पानी या क्या। आप हमसे बात कीजिए ना, आप सही बात कीजिएगा, कहाँ पे गलत है हम आपको बता देंगे अकॉर्डिंग टू बाइबल। हाँ, कहाँ पे। आप हालांकि कोई ऐसा चीज नहीं बोलिएगा जिससे किसी को भावना, कोई भी चीज मतलब कोई ऐसा बहुत बड़ा मतलब वैसा कोई मेजर चीज आप नहीं भी बोलिएगा। छोटी से छोटी बातों को हम बोलेंगे कि आप यहाँ पे गलत बोल रहे हैं, ऐसा हम बोल देंगे। आप बाइबल से दिखाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ मित्रों कि परमेश्वर आपके अंदर रिसीवर भेजेगा। वो रिसीवर है, उसकी आत्मा, वो आपको रिसीव करेगी, उसकी बातों को रिसीव करेगी और आपके अंदर में डालेगी, और वो फिर डिलीवर करेगी। ये आत्मा का काम है। और वही चीज बाइबल बतला रही है कि परमेश्वर को जानने का क्या तरीका है। तो हमने सुना प्रेम रखना, एक दूसरे से प्रेम रखना, और दूसरी बात है कि वचन में जाके आप परमेश्वर को आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन आपका पॉइंट ऑफ मोटिव सही रहना चाहिए, वही है ना। हम अपने आप को धर्मी दिखने लगे है ना, बड़ा दूसरों से अच्छा सिद्ध हो जाए, ये वो सब नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो वैसा पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट ऑफ मोटिव से मत खोलिएगा, है ना। इस बात पे खोलिए कि आप परमेश्वर को कैसे जानें। तो परमेश्वर अपने इस वचन पे बहुत आश्वासित है। आइए हम लोग दुआ में जाएंगे। प्रेम पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने फिर से अपनी बातों को रखने का मौका दिया। और कई लोग हम इस बात का ख्याल नहीं करते हैं और अपने में ही अनजान रहते हैं, या फिर अपने आप को जब हम बड़ा बनाने लगते हैं, जब अपनी ही महिमा करने लग जाते हैं, तब हम तुझ अद्भुत सच्चे परमेश्वर को कभी जान नहीं पाएंगे पिता। एक बार फिर से तूने जबकि वचन में कहा कि जो परमेश्वर की बड़ाई करता है उसमें कोई पाप नहीं पाया जाता है। यही अपेक्ष तू हम में से अपेक्षा करता है कि हम वचन में जाएं, तो हमेशा हम तुझ अदृश्य परमेश्वर को और भी अधिक रूप से जाने, ताकि हम तेरे साथ हम बने रहें, तेरी घनिष्ठता में, तेरी इंटेलेक्चुअल हो जाएं। और यही हमारे लिए यूहन्ना 17:3 के अनुसार अनंत जीवन है। छोटी सी दीन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनो दया से करो। आमीन।